देखो बेटा, यूं है कि ऐसा होता है कभी कभी। कुछ माओं की कोख बच्चा कंसीव तो कर लेती है, सब सही होता है, तंदुरुस्त होता है, हेल्दी रहता है, लेकिन कोख कमजोर होती है। 5-6 महीने से ज्यादा बच्चे को पाल नहीं सकती। लेकिन साइंस ने इतना तो किया है कि एक कोख में से बच्चे का बीज या अंडा कहेंगे हम उसे, दूसरी कोख में रखकर पाला है। लेकिन दिल और किडनी की तरह कोख ट्रांसप्लांट नहीं हुई है अभी। मतलब मेरे मां बनने का कोई चांस नहीं? It was not possible to go ahead with this pregnancy. और सच कहूं तो कोशिश की उम्मीद भी छोड़ दो। अपनी जान और जज्बात को बार बार इस खतरे से गुजारना ठीक नहीं है। मैं चलता हूं। लाइए, मैं ले लेती हूँ। थैंक्स। चलो। नहीं, ये इस तरह इतनी जल्दी डिसाइड नहीं किया जा सकता। कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मसलन? एक काम करो, क्लिनिक में किसी वक्त आके मिलो मुझे। और इस डिजाइन का हम कट चेंज कर रहे हैं। यू नो द फिट इज वेरी स्लिम एंड द लुक इज स्ट्रेट, सिंपल एंड स्लीक। सर, तुम देख रही हो ना मैं मीटिंग में हूँ, जाओ बाद में आना। सर आपके घर से फोन है, कहा है बहुत अर्जेंट है। रेवा से कहो मैं बाद में फोन करूंगा। रेवा जी नहीं, पीशी हैं। पीशी? एक्सक्यूज मी प्लीज। कुछ लोग हैं? मुझे अर्जेंट दफ्तर से बुलवाया, क्या इसलिए? तुम बताओ, मैं नहीं कह सकूंगी। ध्रुव, मैं रेवा का, मतलब तुम्हारा और रेवा का बच्चा पालना चाहती हूँ अपनी कोख में। इसी का आइडिया है, मैंने नहीं कहा। ध्रुव, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम दोनों का दिमाग तो नहीं चल गया है? जानती हो क्या कह रही हो? बच्चा है, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं जो स्कूल की लैब में करती थी। डॉक्टर सुर्वे कह रहे थे कि विदेश में ये बहुत ही आम तरीका है। हमारे यहाँ खुलेआम नहीं होता, हमारे रीति रिवाज की वजह से। लेकिन होता ज़रूर है। काफ़ी केसेस भी हैं जो सेफ भी है और सक्सेसफुल भी। मगर सिया को तो अपने खुद के बच्चे भी नहीं चाहिए, बार बार अपनी शादी की बात टाल चुकी है। क्योंकि इन दोनों के लिए जो वक्त और कमिटमेंट चाहिए वो सिया अपने करियर को देना चाहती है। मेरे रेवा को इस हाल में नहीं देख सकते। मुझे मेरी जान की तरह प्यारी है ये। और तुम जानते हो ध्रुव, उस जमाने से जब हम सब, ऐसा क्या है जो तुम नहीं जानते ध्रुव?
नहीं जानता मैं उसका दर्द। क्या वो मेरा दर्द नहीं था? मैं अपना बच्चा खो चुका हूं। बच्चे की उम्मीद खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह का फैसला करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूं। गॉड, तुम दोनों को अंदाजा नहीं है कि जिंदगी किस हद तक उलझ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है ध्रुव कि तुम्हारा और रेवा का बच्चा होगा। मैं इसे, अच्छा तुम्हारे बच्चे को अगर मैंने गोद लिया होता तो ऐतराज होता तुम्हें? अगर कोख ले लूं तो क्या ऐतराज है क्या तुम्हें? दोनों बातें एक ही हैं? बच्चा गोद लेना और प्रेग्नेंट होना? शादी से पहले तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा हो, ठीक लगता तुम्हें? अगर शादी के बाद होता तो ठीक था। तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में। तुमने साहिल से बात की? ये मैं पूछ चुकी हूँ उससे, और कह भी चुकी हूँ कि साहिल से पूछे बगैर हम। रेवा, अगर साहिल मुझसे प्यार करता है तो वो समझेगा ये तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, इसमें ध्रुव का भी कोई संबंध नहीं। पता नहीं तुम दोनों क्या करने जा रही हो। नहीं ध्रुव, इसमें मेडिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर मैं बड़े देहाती तरीके से किसी गांव वाले की तरह तुम्हें समझाऊं तो ये है, पकवान के लिए रेवा के यहाँ पतीला छोटा पड़ रहा है, इसीलिए सिया से बर्तन उधार ले रहे हैं बस। पर उसमें साग सालन तुम दोनों का ही होगा, तुम्हारा और रेवा का। और अब तो वो जमाना भी नहीं रहा। कहानियां सुना करते थे ना, पैसे देकर औरत रख ली या सौतन ले आए। अब तो मुंह दिखाई की भी जरूरत नहीं है। आजकल के जमाने में तो एक दूसरे को जानना भी जरूरी नहीं है। जेनेटिकली भी बच्चे के अंग रंग सब तुम्हारे और रेवा के ही होंगे। नाक नक्शा, और कहते हैं ना कि मिजाज हंसी माँ पर गई है, रोना नानी दादी पर। वो सब कुछ तुम्हारे ही खानदान से जुड़ा होगा। बल्कि सिया ये सब मिस करेगी, और इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है, इमोशनल है। 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखा हो तो माँ अपने रिफ्लेक्शंस ढूंढती है, क्योंकि हार्ड मांस लहू तो वो ही देगी। सिया सिया तो बिल्कुल शांत लगती है। और तुम? मुझे तो घबराहट होती है। आप रेवा से पूछिए। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है सिया। डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, बस माँ हो जाऊंगी। रेवा सिया के टेस्ट में ले चुका हूं, मेडिकली उसके लिए कोई खतरा नहीं है। मगर तुम ये करना चाहती हो कि नहीं?